हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके आया हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो देखिएगा, इस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने से पहले हम देखेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कैसे कामकाज रहा। ठीक है, ये वन डे का चार्ट है। वन डे का चार्ट है जिस पे हमारी ओपनिंग आज के दिन निफ्टी के अंदर 10,014 रुपये 80 पैसे के आसपास हुई थी और वहाँ से हमने हाई लगभग 10,046 रुपये 15 पैसे का लगाया था। उसके बाद हमने एक लो भी लगाया था 9,728 का, जो कि लास्ट के ट्रेडिंग सेशन के लो के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से फिर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर अपनी क्लोजिंग लगभग 9,914 के आसपास दी है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा डाउनफॉल आया क्यों आज? अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर एक डाउनफॉल आया, फिर इसके बाद रिकवरी हुई। ये डाउनफॉल इसलिए आया कि इंडिया और चाइना का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल का। ठीक है, लद्दाख के आसपास। तो इस वजह से वहाँ पे लगभग इंडिया के भी 3 जवान शहीद हुए हैं और वहाँ के भी कुछ लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो ये मुठभेड़ हुई थी कल के टाइम, मतलब कल वाले दिन जो था। और फिर आज ये न्यूज़ आई लगभग 12 बजे करीब, और उसके बाद वहाँ से फिर मार्केट शार्प फॉल होना स्टार्ट हो गया कि कहीं ये डिस्प्यूट ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर इंडिया की जो आर्मी है उसने ब्रीफिंग की और फिर इसका जो भी रिज़ल्ट निकला उस हिसाब से मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया और फिर क्लोजिंग लगभग हमारी 9,914 यानी कि 9,900 के ऊपर ही निफ्टी ने दी। ठीक है, अब यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, अगर वन डे के चार्ट पे मैं बताऊँ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो जो पहला हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आएगा हमारा 9,727, यानी कि जो 700 से 727 का जो रेंज है, ये हमारी इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, और जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये वाली रेंज है। ठीक है, ये लगभग है ये 9,550 के पास की रेंज है, हमारा दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, बात करूँ रजिस्टेंस की कि निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ रजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, तो बेसिकली जो आज का हाई था 10,046 का, यहाँ पे कहीं ना कहीं यानी 10,000 के ऊपर कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं 10,000 से 10,050 की रेंज में। अगर हम इस रेंज को वॉलेट करके ऊपर चले जाते हैं तो कल के ट्रेडिंग में श्योर है कि हम पॉजिटिव ट्रेड करेंगे। और एक ट्रेंड लाइन भी के ऊपर भी क्लोजिंग आई है आज के दिन, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं इन कैंडल्स के आई मतलब जो शेडो है इसको मैच करूँ तो उसके ऊपर ही लगभग इस जो लाइन है इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से एक बुलिश सेंटिमेंट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा रेजिस्टेंस है पहला इसके अंदर, और जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो ये वाला जोन होगा। ठीक है, 10,170 के आसपास का ये होगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस हमारा 10,046 के आसपास और दूसरा होगा 10,170 के आसपास। ठीक है, अब एक बार देखते हैं ऑप्शन चैन क्या कह रही है निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये मैंने ऑप्शन चैन खोल दी 18 जून की एक्सपायरी की। ठीक है, और यहाँ जो हमारा स्पोर्ट चल रहा है वो 9,914 है। देखिए, पुट डेटा से हम अपना बेसिकली सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से हमारा क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑप्शन चैन में। देखिए,
जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि 9700 की स्ट्राइक पे हमारा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के अंदर, और जिसके अंदर 1 लाख ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, और टोटल इसमें 20,21,475 ओपन इंटरेस्ट हैगा। ठीक है। और जो अगर बात करूँ अगला जो हमारा हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो हैगा 9,500 के लेवल पे। तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, पहला सपोर्ट है 9,700 का, जहाँ पे आज भी सपोर्ट लिया था 9,726 के आसपास, जो हमारी कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास आज हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था। और उसके बाद जो अगला सपोर्ट है, अगर इसको हम तोड़ दे रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमारा अगला सपोर्ट निकल के आएगा 9,500 का लेवल। बात करूँ रेजिस्टेंस की अगर निफ्टी के अंदर, तो हम 10,000 पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं, जहाँ पे 28,75,000 OI लगभग बने हुए हैं और 5,91,000 इसमें ऐड हुए हैं। और जो अगला हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है वह 10,200 का लेवल, और इसी बीच में एक और है वो कम है 10,100 का लेवल। लेकिन जब निफ्टी 10,000 के लेवल के ऊपर चलेगा, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मैं सपोर्ट कह रहा था, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसको अगर ब्रेक करेगा तो बेसिकली हम 10,100 के भी ऊपर जा सकते हैं और 10,200 के आसपास कहीं हमारी कल की क्लोजिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा लगभग सेकंड सपोर्ट इसको मान के चलो। 10,100 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जो मूवमेंट आएगी वो काफ़ी तेज़ होगी 10,000 के ऊपर। अगर हम जब भी चलेंगे वो 10,200 तक हम आराम से सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा निफ्टी का। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या परफॉर्मेंस है चार्ट पे। देखिए गाइस, वही जो चाइना की न्यूज़ की वजह से जो भी दिक्कत हुई, उस वजह से बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ निफ्टी के मुकाबले, और ओपनिंग हमारे 20,500 के आसपास हुई थी, और वहाँ से हमने हाई भी लगाया था 20,638 का, और उसके बाद हमारा जो लो लगा था वो लगा था 19,507 का। ठीक है, और जो हमने क्लोजिंग दी है वो 20,296 के आसपास हमने आज क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब ये कैंडल जो बनी है इसका सिंपल सा मतलब ये वन डे के चार्ट पे है कि हम लगभग यहाँ तक फॉल हुए, लेकिन हम फिर से रिकवर करके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं बुल्स इसमें आए हैं। ठीक है, और इस कैंडल को फॉर्म किया है। अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ऊपर यहाँ पे कहीं खुलता है 20,400-300 के ऊपर, तो हम कैसे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और कल के ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में फिर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली सपोर्ट की बात करूँ तो 19,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे हमारी आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और लगभग एक दिन पहले भी यहीं पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, बात करूँ दूसरे सपोर्ट की, तो दूसरा सपोर्ट हमारा हो सकता है इसके अंदर ये वाला रेंज। ठीक है, 19,750 का जो रेंज है, मतलब इसके आसपास ही कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी फॉल होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो हमारा आज का हाई था, जो आज का हमारा हाई था 20,638 का, जो हमारा हाई था वहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर इसको ब्रेक करके अगर कल हमारी ओपनिंग लगभग यहाँ पे होती है इस वाले जोन में, तो हो सकता है इसको टेस्ट करके, अगर यहाँ पे हमारी ओपनिंग हो गई तो इसको एक बार टेस्ट करेंगे और इसके बाद हम ऊपर भी प्राइस एक्शन बना के जा सकते हैं। ठीक है, तो जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में वो होगा हमारा 21,245 का लेवल। ठीक है, डाउ जोन्स में रिकवरी के कारण ही बैंक निफ्टी और निफ्टी मतलब फेड के जो आया है रिलीफ, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं दोनों। अब अगर यहाँ से ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है तो हो सकता है हम 21,200
45-50 तक के लेवल को टच कर सकते हैं बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आइए एक बार देखते हैं इसमें क्या कहते हैं ऑप्शन चैन से क्या डेटा निकल के आ रहा है। यहाँ से मैं बैंक निफ्टी लगा देता हूँ 18 जून की एक्सपायरी के लिए। इसे रिफ़्रेश कर देते हैं एक बार। देखिए पुट डेटा लेते हैं हम, उसी से हम सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो हमारा जैसे मैंने बताया पहला सपोर्ट लगभग आ रहा है हमारा ऑप्शन डेटा से, वो है 20,000 के स्ट्राइक पे। ठीक है, और उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 19,500 के। ठीक है, और फाइनल जो आ रहा है वो 19,000 का आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट ओआई हमारे यहाँ पे है 19,000 के लेवल पे। इसके नीचे जो हम बहुत ही रेयर चांस है कि इसके नीचे हम आए कल के ट्रेडिंग सेशन में। और वैसे भी मतलब ग्लोबल मार्केट थोड़े से बुलिश हैं और यूएस के मार्केट भी बुलिश हैं, तो बहुत ही मुश्किल है कि हम इसके नीचे कल के ट्रेडिंग सेशन में जाएं। और जहाँ तक मेरी एनालिसिस है कि जो हम कल की ओपनिंग होगी वो 20,300 के लगभग आसपास ही होगी, और वहाँ से जो प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से हम अप साइड या डाउन साइड जाएंगे। पहला सपोर्ट हमारा होगा 20,000 का, जहाँ पे 3,73,000 ओआई हैं। दूसरा सपोर्ट होगा 19,500 का, जहाँ पे लगभग 4,43,580 ओआई हैं। और जो फाइनल होगा वो 19,000 का लेवल, जहाँ पे 5,33,000 इसमें ओआई हैंगे। बात करूँ अब सपोर्ट की बात हो गई, बात करते हैं रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो है 20,500 का लेवल, और जो अगला लेवल है वो है 21,000 का, और इसके बाद भी है 21,500 और फाइनल जो है 22,000 का लेवल। ठीक है, देखिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो 20,500 के लेवल पे है हमारा ऑप्शन चैन से, जहाँ पे 3,43,400 ओआई हैंगे। ठीक है, और चेंज इन ओआई 61,000 लगभग 61,000 हुए हैं। ठीक है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा वहाँ पे लगभग 6 लाख ओआई और 91,000 ऐड हुए हैं, वो है 21,000 का स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और बात करूँ तीसरा वो है 21,500 का लेवल, जहाँ पे 4,75,000 ओआई 72,000 हैं, 75,000 कह दिया मैंने, और लगभग 70,000 इसमें चेंज इन ओआई हैंगे। यह है 21,500 का स्ट्राइक। जो फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फोर्थ, वह 22,000 का स्ट्राइक, जहाँ पे हमारा लगभग 5,24,000 ओआई हैंगे और 41 ओआई चेंज इन ओआई हैंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे ऑप्शन चैन डेटा से। और फ़िलहाल जैसे मैं बात करूँ, अगर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो यहाँ पे 3 and 4 टाइम्स ये इसने यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस फेस किया है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, और आज भी मतलब फेस ही किया। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव ओपन हुए 20,400-300 की रेंज में, तो अगर हमने 20,650 यानी जो आज का हाईएस्ट को टेस्ट किया और प्राइस एक्शन बना के हम ऊपर गए, तो हो सकता है हम 21,000 तक के लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये थी मेरी आज की एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ऑप्शन चैन से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड ही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया हो। तो थैंक यू गाइस।